पर छाया अंधविश्वास का साया, जो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, आए दिन खबरें आती हैं कि कहीं अंधविश्वास के कारण किसी ने बच्चे की बलि दे दी या फिर किसी स्त्री को डायन कहकर उसे जिंदा जला दिया गया, मगर इसके बावजूद भी यह अंधविश्वास थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज से 50 वर्ष पूर्व यह माना जाता था कि यह अंधविश्वास अशिक्षित होने के कारण फैल रहा है और शिक्षित समाज अंधविश्वास रहित होगा, परंतु आज यह धारणा गलत साबित होती दिख रही है। शिक्षित और उच्च वर्ग ही नहीं, बड़े बड़े नेता अभिनेता भी इनसे अछूते नहीं हैं। आए दिन नए नए बाबाओं का पर्दाफाश होने के बाद भी लोग आस्था और अंधविश्वास में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। इन सब का एक बहुत बड़ा कारण है टीवी धारावाहिकों में अंधविश्वास का जबरदस्त तड़का। आज अंधविश्वास धारावाहिकों में डायन, नागिन, भूत प्रेत, काला जादू इत्यादि दिखाए जा रहे हैं। धार्मिक कहानियों के नाम पर भी अंधविश्वास परोसा जा रहा है। नजर धारावाहिक में उल्टे पैर वाली डायन को दिखाया जाता है। नागिन 3 में इच्छाधारी नागिन की कहानी है। ससुराल सिमर का तथा यह है मोहब्बतें में भी काला जादू और भूत प्रेत दिखाया जाता है। गंगा धारावाहिक में एक बच्ची को वैधव्य का पालन करते हुए देखकर दर्शक समझ नहीं पाते हैं कि यह विधवा प्रथा का विरोध कर रहे हैं या फिर वैधव्य को ग्लैमराइज किया जा रहा है। इसके अलावा भी दसियों ऐसे धारावाहिक हैं जिसमें अंधविश्वास को किसी न किसी रूप में अवश्य दिखाया जाता है। एक धारावाहिक काला टीका में अंधविश्वास के कारण एक बच्ची को जीवन भर काले कपड़े पहनने पर विवश किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि टीवी एक दृश्य एवं श्रव्य माध्यम है जिसके विजुअल्स का दिमाग पर व्यापक असर पड़ता है। हमेशा देखने या फिर सुनने के कारण यह हमारे व्यक्तित्व का अंग बन जाता है। बच्चे तथा घरेलू महिलाओं के कार्य क्षेत्र का दायरा कम होने के कारण वे सभी इस धारावाहिक में अंधविश्वास व कुचक्र में ज्यादा फंसते देखे गए हैं। हाल ही में मेरी एक पड़ोसन की 7 वर्षीय बेटी ने मेरी लंबी चोटी देखकर मुझसे कहा था कि आंटी आप डायन हो क्या। मैं घबरा गई। तभी उसकी माँ ने सफाई देते हुए कहा था कि वह नजर सीरियल में दिखाते हैं ना कि डायन की लंबी चोटी होती है। दोस्तों, उसकी माँ ने तो हंसकर टाल दिया, मगर मैं सोचने पर विवश हो गई कि भविष्य में शायद वह लड़की कभी अपने बालों को लंबा नहीं कर पाएगी। बुराड़ी हत्याकांड तो आप लोगों को याद ही होगा, जहां अंधविश्वास ने 11 लोगों की जान ले ली। आज जहां सरकारी और गैर सरकारी संगठन डायन प्रथा के खिलाफ लोगों में जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं तथा विधवा विवाह को भी समाज में प्रचलित करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं एक यह धारावाहिक इसे बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। विडंबना यह है कि इनकी टीआरपी में भी कोई कमी नहीं आ रही है। वीएफएक्स के माध्यम से इन धारावाहिकों का प्रस्तुतिकरण इतना जोरदार होता है कि लोग पलके भी नहीं झपकते हैं इन्हें देखते समय। एक्सपर्ट कहते हैं कि अंधविश्वास को बढ़ाते ये टीवी सीरियल केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 का उल्लंघन भी कर रहे हैं। उनका मानना है कि साइंस के इस दौर में जहां हम चांद पर रहने की बात कर रहे हैं, मार्स में पानी ढूंढ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर समाज के एक बड़े तबके में अंधविश्वास अपनी जड़ें मजबूत किए बैठा है। इन जड़ों को मजबूती टीवी चैनलों में आने वाले सीरियल दे रहे हैं। इनमें जी टीवी पर आने वाला सीरियल अघोरी, स्टार प्लस पर आने वाला सीरियल नजर, दिव्य दृष्टि और एंड टीवी पर डायन और लाल इश्क, कलर्स पर आने वाले कवच जैसे कई सीरियल शामिल हैं। इनमें डायन से लेकर पिशाच तक को दिखाया जाता है। यहाँ काल्पनिक कहानियों को इस तरह से आकर्षक बनाकर दिखाया जाता है कि बच्चे और कई बार तो महिलाएं भी उसे सच मान लेती हैं। 1988 में आए एक टीवी सीरियल होनी अनहोनी को डीडी चैनल पर प्रसारित करने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इसमें अंधविश्वास, भूत प्रेत जैसे कंटेंट दिखाए जा रहे थे। हालांकि बाद में कोर्ट ने इसे प्रसारित करने के आदेश दे दिए थे और यह धारावाहिक बहुत ही प्रचलित हुआ था। बीसीसीसी पहले ही से इस तरह के कंटेंट को प्रसारित करने वाले चैनलों को एडवाइजरी जारी कर चुका है और पिछले दिनों भी इसके चेयरमैन मुकुल मृदुल ने एक निर्देश जारी किया था, जिसके अनुसार बीते दिनों में काउंसिल को टीवी शोज में डायन, चुड़ैल, जादू टोना, अंधविश्वास जैसे सीन खास तौर पर महिलाओं को नेगेटिव रूप में बढ़ा चढ़ाकर ना दिखाया जाए। साथ ही अगर स्टोरी लाइन के लिहाज से यह आवश्यक हो तो चैनल को टेलीकास्ट करते समय स्क्रॉल चलाना होगा।
कि यह सब काल्पनिक है, मगर इस सब का दर्शकों पर उतना असर होता है जितना शराब और सिगरेट के पैकेट पर लिखी हुई चेतावनी का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सभी को बोलने और अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर कुछ भी दिखाने पर रोक लगानी ही चाहिए, और विशेषकर तब जब मामला आने वाली पीढ़ी यानी कि बच्चों से जुड़ा हो। साथ ही गृहिणियों को भी अपना कीमती समय इन धारावाहिकों को देखने में बर्बाद ना कर कुछ रचनात्मक करना चाहिए। अपने बच्चों के लिए भी यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे खुद भी अंधविश्वासों से दूर रहें और उन्हें भी दूर रखें। अच्छे मनोरंजक और ज्ञानवर्धक सीरियल ही देखें। धारावाहिक निर्माताओं तथा अभिनेताओं का कहना है कि वे कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। धारावाहिक के प्रारंभ में ही डिस्क्लेमर दे दिया जाता है तथा बीच बीच में ही हम यह स्क्रॉल करते रहते हैं कि सच्ची घटना नहीं है। उनका मानना है कि दर्शक पसंद कर रहे हैं, इसलिए वे दिखा रहे हैं। सही गलत का फैसला करना दर्शकों को आना चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि यह सब झूठ है और हम सिर्फ अभिनय कर रहे हैं। मगर जिस देश में राम सीता का अभिनय करने वाले अभिनेता के पैर छुए जाते हैं, उनकी तस्वीरों की पूजा की जाती है, ऐसे देश में दर्शकों से यह उम्मीद करना बेमानी है कि वे अभिनय को झूठ मानेंगे।